नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए RSCT एग्ज़ाम में होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी टीम द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी टीम बनाती है हमेशा ही एग्ज़ाम में मैच करते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें। यदि आपको RSCT में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम चलते हैं। MS एक्सेल में पहला जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मान लें कि सेल B1, B2, B3 में कुछ सकारात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मूल्यों की औसत पाने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? औसत के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? आप सभी ने अगर एक्सेल पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि औसत का फॉर्मूला होता है बराबर एवरेज ब्रैकेट ओपन B1, B3 एंटर। अगर आपने MS एक्सेल नहीं सीखा है तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, तो एवरेज ही फंक्शन लगेगा औसत निकालने के लिए। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आप में से अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक भी ये नहीं पता कि हमारी तैयारी नहीं हुई है अभी तक भी, और अब आप तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना की आप लाइव क्लास देखा करिए जो कि 6:30 बजे डेली होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक है? यानी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक कौन सी है? 4G LTE, 4G WiMAX, 4G HSPA या फिर 3G? और इसका सही जवाब है दोस्तों 4G LTE। ये सबसे तेज मोबाइल संचार की तकनीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान उसमें सकारात्मक होने चाहिए? ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया था। दोस्तों अगर आप MS एक्सेल में पाई चार्ट बनाते हैं तो उसमें सारी वैल्यूज जो रहती हैं वो सकारात्मक होती हैं और इसमें एक ही डेटा श्रृंखला का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको चार्ट ऐसा दिखाई देता है। इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लाइनेक्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, आपको बताना है गूगल क्रोम, क्योंकि दोस्तों गूगल क्रोम आप सभी के मोबाइल फ़ोन में होता है और इसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, तो यह एक मोबाइल ऐप है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। आगे हम चलते हैं। MS एक्सेस 2010 में प्राइमरी कुंजी का उपयोग क्या होता है? सबसे उपयुक्त विकल्प बताएं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, MS एक्सेस में जो प्राइमरी कुंजी है, प्रारंभिक कुंजी है, उसका कार्य डेटा को तेज बनाना होता है, पुनर्प्राप्ति को तेज बनाना, डेटा को सॉर्ट करना होता है, और तीसरा यह डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं आने देता, यानी फिल्टर भी करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। यह डेटा को सॉर्ट फिल्टर करता है तथा डेटा की पुनर्प्राप्ति को तेज बनाता है, तो ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी इसका। अगला है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जा सकता है? अगर आप डॉक्यूमेंट में MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो आप किसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए नहीं कर सकते? ऑप्शन है क्वेश्चनवाचक चिन्ह का, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, डॉट कैरेक्टर या स्पेस कैरेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है MS वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये आपकी बुक में 11वें चैप्टर में उपयोगी जानकारी में लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसके अंदर? MS वर्ड में फाइल को सेव करने में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? मतलब आप अगर किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शंस हैं Shift+Delete, Alt+Delete, Control+Delete या उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब जो है वो है Shift+Delete। Shift+Delete से हम किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विंडोज़ 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन है जो हमें एक एकल स्क्रीन पर 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति
देता है। यानी विंडोज़ 10 में एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें 4 विंडो में एक साथ काम करने की अनुमति देता है, उसे दोस्तों हम स्नैप असिस्ट कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि स्नैप असिस्ट का प्रयोग हम विंडो को 4 भागों में विभाजित करने के लिए करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है और कोर्स खरीदा नहीं है तो दोस्तों अब बहुत ही कम समय है, फटाफट से जाइए वहाँ से कोर्स सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। अगर आप कोर्स के अंदर VG50 कोड लगाते हैं तो 99 का कोर्स आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा और आपकी यहाँ से अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर यहाँ से आप तैयारी कर लेते हैं, पूरे प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं तो आपकी RCET में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS पावरपॉइंट 2010 में किसी फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प बताओ। अगर किसी फाइल को बंद करना है MS पावरपॉइंट में तो हम फाइल टैब में जाके क्लोज पर भी क्लिक कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में क्लोज बटन। दूसरा, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल W का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टाइटल बार पर जो क्लोज बटन होता है, जो इस कॉर्नर में क्लोज बटन होता है ऐसा, इसके द्वारा भी हम किसी फाइल को बंद कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ यानी पावर पॉइंट का वो कौन सा व्यू है जो केवल शीर्षक और बुलेट को ही प्रदर्शित करता है। उसमें केवल शीर्षक यानी टाइटल और बुलेट्स ही दिखाई देते हैं और उसका सही जवाब है आउटलाइन व्यू। अगर आपने आउटलाइन व्यू जो है आपके भी दिमाग में ये आंसर आया तो इसका मतलब आपका सही जवाब है और ये आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सही किए हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल में खाली स्थान पंक्तियों और स्तंभों को प्रतिच्छेदन है, मतलब रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है MS एक्सेल में। ये कॉलम हुआ, ये रो हुआ, यहाँ पर जो ये बॉक्स बन गया, ठीक है, ये जो बॉक्स बन गया इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, इसे सेल कहा जाता है। MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है सेल और जो कि रो या कॉलम के प्रतिच्छेदन से बनती हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि आप RCET के आंसर की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं और आप वैकेंसी ग्रुप पर नए यूजर हैं तो फटाफट से आप जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अपने इस वैकेंसी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आंसर की का वीडियो सबसे पहले प्राप्त होगा। एग्ज़ाम के दिन 12 से 1 तक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के जस्ट 15 मिनट बाद आपको यहाँ पर आंसर की मिल जाएंगी। तो सभी दोस्त फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या मतलब है? IP का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। इंटरनेट शब्दावली में IP का पूरा नाम क्या है? मित्रों इंटरनेट शब्दावली में IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आप सभी को पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ और उसका आपको जो है कमेंट करके जवाब देना है। DNS का कार्य क्या होता है? DNS का क्या काम है, ये आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड्स को चयन करने में सक्षम करता है? अगर आप पावर पॉइंट में एक से अधिक स्लाइड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आप कंट्रोल+ सभी स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको जवाब देना है F5, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो देखने की शॉर्टकट क्या है, तो आप बताएंगे Shift+F5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है, यानी कि छिपा हुआ टेक्स्ट डालता है? और इसका सही जवाब है वाटरमार्क। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो पीछे ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ भी, ये वाटरमार्क कहलाता है और ये टेक्स्ट के पीछे लिखा हुआ होता है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम व CDR। दोस्तों ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, रोम भी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ये भी नहीं है। CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली या फिर रीडेबल, ये सही जवाब है इसका। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ये तीनों जो है ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। MS एक्सेल 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है जो कि डेटाबेस फाइल या फाइल का पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। मतलब आपका जो प्रोग्राम है, जैसे आपकी प्रोग्राम विंडो ये वाली है, इस विंडो में सबसे ऊपर जो एक बार आता है जहाँ पर प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है, इस जगह इस बार को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे टाइटल बार कहा जाता है।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सबसे ऊपर वाला टाइटल बार होता है, सबसे नीचे वाला टास्क बार होता है, टास्क बार। और टास्क बार से थोड़ा सा ऊपर जो होता है, जो डॉक्यूमेंट की स्टेटस बताता है, उसे स्टेटस बार कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड माना जा सकता है? इनमें से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड है? ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, RSCIT, या फिर VMOU@2017 या फिर VMOU। दोस्तों इसका सही जवाब है सबसे जो मजबूत पासवर्ड है वो है जिसमें एक कैरेक्टर बड़ा, कम से कम एक कैरेक्टर छोटा, एक विशेष चिन्ह और कम से कम एक नंबर हो, वो क्या कहलाता है? मजबूत पासवर्ड है। तो ऑप्शन सी सही जवाब इसका था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। सबसे सही विकल्प कौन सा है? कंट्रोल और ऑल्ट कुंजी का संयोजन कॉम्बिनेशन कुंजी है, यानी कंट्रोल और ऑल्ट जो है कॉम्बिनेशन कुंजी का एक प्रकार है, सही जवाब है ये। दूसरा है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल की है, ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कंट्रोल और ऑल्ट बटन को हम कॉम्बिनेशन बटन कहते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल बटन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ईमेल से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ईमेल के बारे में आप जानते हो, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका प्रयोग हम डिजिटल रूप से मैसेज करने के लिए करते हैं। ईमेल में प्राप्त मैसेज जो होते हैं वो इनबॉक्स में रखे जाते हैं, भेजे गए सेंट में रखे जाते हैं, डिलीट किए गए ट्रेस या बिन में रखे जाते हैं, और जो हमने अभी तक भेजे नहीं हो और बनाकर छोड़ दिए वो ड्राफ्ट में सेव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड में जब आप काम करते हैं तो ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो पैराग्राफ की लेफ्ट व राइट दोनों प्रकार की लाइनों को बराबर कर देता है, मतलब जिनमें दोनों लाइनें बराबर होती हैं, ऐसे यहाँ से भी इधर से बराबर हो, इधर से बराबर हो, तो ये कौन सा अलाइनमेंट करता है? और उसका नाम है जस्टिफाई अलाइनमेंट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जस्टिफाई अलाइनमेंट पैराग्राफ की दोनों तरफ से लाइनों को बराबर कर देता है। Ctrl+J इसकी शॉर्टकट की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सेंटर अलाइनमेंट बीच में कर देता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E इसकी शॉर्टकट होती है। अगर जस्टिफाई की बात करें Ctrl+J, लेफ्ट की होती है Ctrl+L और राइट की होती है Ctrl+R। ये इनके शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+R और Ctrl+J। ठीक है, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट और राइट 4 प्रकार के अलाइनमेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।